नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज के इस बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम इन नॉर्मल हेडफोन को वायरलेस हेडफोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास ये जो हेडफोन है JBL कंपनी के, इनका साउंड काफ़ी अच्छा है, लेकिन इनकी पिन ख़राब हो गई, तो मैंने इसको वायरलेस हेडफोन में कन्वर्ट कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे ये कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए इस वीडियो से और देखते हैं कि कैसे ये वायरलेस हेडफोन बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि ये JBL के हेडफोन, इनका साउंड बहुत ही अच्छा है, और मैंने इनको लगभग 2 से 3 साल तक यूज़ में लिया विद पिन। लेकिन इसकी पिन काफ़ी बार ख़राब हो गई थी, मैंने इनको रिपेयर भी किया था, लेकिन रिपेयर करने के बाद ये पिन ज़्यादा दिन चलती नहीं है। तो अब मैंने सोचा कि इनको मैं वायरलेस हेडफोन बना देता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें कुछ कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी एक लिथियम आयन बैटरी की। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने नोकिया की जो बैटरी है वो यूज़ में ली है। नोकिया के जो फ़ोन्स में जो बैटरी यूज़ में आती है, ये बैटरी यूज़ में ली है। एक बैटरी चार्जिंग सर्किट भी यूज़ में लिया है। इसके अलावा दोस्तों सबसे मेन पार्ट है हमारा ब्लूटूथ सर्किट। इसी सर्किट के माध्यम से अपना मोबाइल ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होता है हेडफोन से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सर्किट बनाना। दोस्तों यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया कि बैटरी के ऊपर ये दोनों सर्किट डबल साइडेड टेप के माध्यम से लगा दिए हैं। और दोस्तों अब हम इनका कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बैटरी चार्जिंग सर्किट है, इसके जो 2 पिन्स है B+ और B-, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव पिन से पॉजिटिव को कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव पिन से नेगेटिव को कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो अपना ब्लूटूथ मॉड्यूल है, इसकी ग्राउंड पिन को आउट माइनस से कनेक्ट कर देते हैं, और दोस्तों VCC को हम आउट प्लस से कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक लंबा वायर लगाया है, जिसका रीज़न ये है कि इन वायर के बीच में हम एक स्विच को कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये सर्किट है। तो इसमें जो है अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल को तो पावर मिल चुकी है। अगर हम मोबाइल से इसको कनेक्ट करेंगे तो ये मोबाइल में ब्लूटूथ शो भी करेगा, लेकिन अभी तक हमारे सारे कनेक्शन नहीं हुए हैं, तो हम बाकी के कनेक्शन भी कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल की VCC पिन को कनेक्ट किया, इसको पावर मिलना स्टार्ट हो गई। लेकिन दोस्तों इस सर्किट में कोई भी LED नहीं है, तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि ये सर्किट ऑन है या ऑफ है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा LED लगा देते हैं, जिससे हमें पता चलता रहे कि सर्किट ऑन है या ऑफ है। तो दोस्तों इसके लिए हम एक LED यूज में लेते हैं, और यहाँ पर दोस्तों LED के पॉजिटिव वायर को हम VCC से कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव वायर को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। और दोस्तों जैसे ही ये कनेक्शन हुआ, LED ग्लो करने लग गई। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों सर्किट को पावर मिल रही है। तो दोस्तों अब हम इस लंबे वाले वायर को बीच में से कट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक स्विच को कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों जैसे ही ये वायर कट हुआ, ये LED ग्लो होना बंद हो गई, क्योंकि अब इसको पावर मिलना बंद हो चुका है। अब दोस्तों हम इस सर्किट की फिटिंग एक बॉक्स के अंदर करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने ये प्लास्टिक का एक एनक्लोजर यूज में लिया है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा किसी भी टाइप का एनक्लोजर यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों इस एनक्लोजर में ये सर्किट कुछ इस तरह से फिट होगा। तो दोस्तों अब हमें इसके स्विच की फिटिंग करनी है, जिसके लिए दोस्तों हम इस एनक्लोजर में एक स्लॉट कट कर देते हैं। दोस्तों इस स्लॉट के माध्यम से स्विच बाहर की तरफ रहेगा, जिससे कि हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक ड्रिल के माध्यम से ये स्लॉट कट किया है, और कटिंग के बाद आप दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्विच है, इसे हम इजीली फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो सर्किट है, इसको चार्ज करने के लिए एक पिन कनेक्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस USB पिन से हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पिन अंदर की तरफ रह रही है। तो इस बॉडी में हम यहाँ पर एक होल निकालकर यहाँ पर USB के लिए चार्जिंग के लिए एक पिन यूज में लेंगे। तो दोस्तों फिर से मैं ड्रिल के माध्यम से एक होल निकाल देता हूँ, और दोस्तों इस होल में हम USB पिन कनेक्ट कर देंगे।
तो दोस्तों ये चार्जिंग पिन तो लग चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो भी अपने कंपोनेंट है इन्हें फिक्स कर देते हैं। बैटरी मैंने ऑलरेडी लगा दी है और अब हम इस स्विच को लगाते हैं। यहाँ पर मैं हॉट ग्लू यूज में लेता हूँ, जिसके माध्यम से मैं इस स्विच को यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। दोस्तों स्विच फिक्स होने के बाद हम क्या करेंगे कि ये 2 वायर है, इनको हम स्विच से कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि पूरा सर्किट ऑन या ऑफ किया जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों हमने USB पिन के भी दोनों वायर कनेक्ट कर दिए। रेड वायर को पॉजिटिव से और ब्लैक वायर को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम दोस्तों हमारे हेडफोन के दोनों वायर्स जो हैं इनको छील देते हैं। इन दोनों वायर्स के अंदर से 2 वायर्स और निकलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि इनमें 2 वायर है जो कि सेम कलर के हैं। तो दोस्तों ये दोनों वायर कॉमन वायर होते हैं, जिनको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों अब टोटल 3 वायर्स हो चुके हैं, जिन्हें हमें सर्किट से कनेक्ट करना है। दोस्तों सर्किट से कनेक्ट करने से पहले हम इनके ऊपर थोड़ा सोल्डरिंग लगा देते हैं। दोस्तों सोल्डरिंग के माध्यम से इन वायर्स के ऊपर जो पॉलिश होती है वो ऑटोमेटिकली हट जाती है, जिससे कि आगे सर्किट में इसकी सोल्डरिंग ईजी होगी। अब दोस्तों हम सर्किट के अंदर जो 3 पिन्स बाकी बची हुई है उनसे हेडफोन के तीनों वायर कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ कॉमन वायर का विशेष ध्यान रखना होता है, ये बीच में लगेगा और बाकी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में लगेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको लेफ्ट और राइट का भी ध्यान रखना, अदरवाइज आपके हेडफोन में जो साउंड है वो लेफ्ट और राइट का उल्टा आएगा। तो दोस्तों अब हम इस सर्किट को टेस्ट कर लेते हैं। टेस्टिंग के लिए हम सर्किट का बटन ऑन करते हैं और उसके बाद हम अपने मोबाइल के ब्लूटूथ सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम न्यू डिवाइस को सर्च करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 3.0 BT के नाम से एक ब्लूटूथ डिवाइस शो होती है, इसे हम पेयर कर लेते हैं। पेयरिंग के लिए आपको यहाँ पर एक कोड लगाना 1234 और इसके बाद ये हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम मोबाइल में जो भी म्यूजिक या साउंड प्ले करेंगे वो हमें हेडफोन में सुनाई देगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने अपने YouTube चैनल का जो है वीडियो ऑन किया है। ये मेरा दूसरा YouTube चैनल है जहाँ पर आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पर माइक मैंने हेडफोन के साथ में लगा दिया है और आप फील कर सकते हो कि ये जो साउंड है यहाँ पर सुनाई दे रहा होगा। तो मोटर्स है वो कंटिन्यूसली रोटेट होती रहती है और इसके आउटपुट साइड में एक LED भी लगाते हैं, तो LED भी कंटिन्यूसली ग्लो करती हुई दिखाई देगी। और दोस्तों वीडियोस में आपको कहीं भी तो लीजिए दोस्तों इसकी टेस्टिंग तो हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि इसे फिक्स कर देते हैं। सबसे पहले हम सर्किट को ग्लू गन से फिक्स कर देते हैं ताकि ये किसी भी प्रकार से हिले नहीं। तो यहाँ पर मैं काफ़ी मात्रा में ग्लू लगा देता हूँ। और दोस्तों अब हम इसकी बॉडी का जो बैक पार्ट है इसको भी लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि एनक्लोजर के साइड में जो प्लास्टिक के कुछ पार्ट है बाहर की तरफ आ रहे हैं, जो कि दिखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो हम इसे मार्किंग कर देते हैं पहले और फिर हम इसे कट कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने स्केल के माध्यम से सीधी लाइन बना दी है और अब हम इसे कट कर देते हैं। और दोस्तों कटिंग के बाद थोड़ी सी फाइलिंग करने के बाद ये एकदम अच्छा दिखने लग जाएगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बॉडी पर एक स्क्रू लगा देते हैं जिससे कि ये बैक पार्ट फिक्स हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गैप है जिसे मैं फेविक्विक से फिक्स कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सर्किट। और दोस्तों आप चाहे तो इससे छोटा बॉक्स भी यूज में ले सकते हो अगर आपके पास छोटी बैटरी हो। बट दोस्तों मुझे ज़्यादा बैकअप चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर बड़ी बैटरी लगाई है। और दोस्तों ये बैटरी जो कि काफ़ी पुरानी है फिर भी 8 से 10 घंटे का बैकअप मेरे को मिल रहा है। और अगर ये नहीं होती तो शायद 15 से 18 घंटे तक का बैकअप भी मिल सकता था। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह का वायरलेस हेडफोन बनाए तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि उसका साउंड कैसा है और उसका बैटरी बैकअप कैसा है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं ऐसा ही वीडियो रेगुलर डालता रहूँगा। तो दोस्तों इस तरह
फोन्स है वो कंटिन्यूसली रोटेट होती रहती है और इसके आउटपुट साइड में एक एलईडी भी लगाते हैं तो एलईडी भी कंटिन्यूसली ग्लो करते हुए दिखाई देगी। और दोस्तों वीडियोस में आपको कहीं भी बैटरी नजर नहीं आएगी और दोस्तों ये लोग दावा करेंगे कि 2-3 घंटे बाद इसको